राजेश फैसल साहब, जाहिर है कि बाकी चीजें तो अपार्ट, लेकिन ही इज अ स्मार्ट मैन अदरवाइज। तो ये क्या हुआ है कि वो दुनिया को समझा ही नहीं पा रहे अपने पॉइंट ऑफ व्यू, और दुनिया उनके साथ नहीं खड़ी हो रही, यूरोप उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है व्हाट इट्स अ शेम। तो ये क्या हुआ? देखिए, ईसा मेरी नज़र में जयशंकर जी एक बहुत ही अच्छे दुकानदार हैं, लेकिन आजकल जो उनके पास बेचने के लिए सौदा है वो अच्छा नहीं है। अच्छा, किस लिए मैं ये कह रहा हूं, उसकी वजह ये है कि इनिशियली ऑब्वियसली इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्लेस किया, डिज़ाइन किया कि हम एक बिलियनर है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और चाइना जो कि बिलियनर है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उसको अगर कोई खड़ा होके साउथ चाइना सी में आंखें दिखा सकता है तो वो हम हैं, हम पे खर्चा करो। इसीलिए आपने देखा कि अपाचीज, शनूक्स, फिर इंडियन नेवी को एकदम से इन्हांस करना, फिर हर तरफ से हमें नजर आता है कि राफेल ले रहे हैं, फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके यहाँ अचानक से ये कहा जाता है जी कि इंडिया जो है इट्स गोइंग टू शिफ्ट इट्स प्रोक्योरमेंट्स फ्रॉम रशियन कैंप टू द वेस्टर्न कैंप। और ये सारा इस तनाजुर में हमें नजर आता है कि इंडिया को लीवरेज दी जाती है, इकोनॉमिक फोरम्स पे भी इंडिया को, डिप्लोमेटिक फोरम्स पे भी लीवरेज दी जाती है, इंडिया की हर खता को माफ किया जाता है सिर्फ एक काम करने के लिए, और वो एक काम ये है कि किसी तरीके से इंगेज रखो चाइना को, और चाइना के जितने भी एलाइज हैं रीजन में उनको इंगेज रखो। लेकिन यहां पे मसला ये है कि कोई 19-20 वाली बात हो तो यूरोपियंस खड़े हो जाएं, कोई मसला नहीं है, वो भारत के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन अगर कोई 19 और 20 की बात हो तो वहां पे तो खड़े नहीं हो सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनको हर हाल में अपने आप को एक ऐसी डोमेन में रखना होता है कि जो कि किसी भी तरीके से जो इंटरनेशनल हमें प्रैक्टिसेस नजर आती हैं उससे कोई दूर ना भागा जा सके। यहां आपने बात की एक जमहूरियत होने की और एक सेकुलर जमहूरियत होने का जो राग अलापा जाता है भारत की तरफ से, मेरी नजर में सेकुलर भारत तो उसी दिन ही मार गया था जिस दिन के नथुराम गोडसे ने गांधी जी को कत्ल किया था। उसके बाद तो कुछ भी सेकुलरिज्म नहीं रहा। सेकुलर आज के सेवन लोक कल्याण मार्ग में मोहन भगवत को बिठा के 1.5 घंटे मुलाकातें नहीं की जाती आरएसएस चीफ के साथ, अगर आप सेकुलर इंडिया है। और उनसे आप ये नहीं पूछते कि आपने रीजनल कंट्रीज को किस तरह ट्रीट करना है और कैसे अपने आप को एक थानेदार बना के आरएसएस के मशवरे से नहीं, उसकी आरएसएस के मशवरे से नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में जो 5 आईज हैं, दे हैव बीन कीपिंग अ क्लोज आई ऑन इंडिया सिंस अ लॉन्ग टाइम। इसी वजह से हमें जो कुछ ये खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ होता हुआ नजर आता है उसके ऊपर भी उनकी नजर थी, फिर कतर में ये जो कुछ करने की कोशिश करते रहे उसके ऊपर भी नजर आई।